Good morning class. Today we shall move on to the remaining question of this exercise. So यहाँ पे क्या दिया है, vertices are given a equal to 10, 5, b equal to 6, -3, c, 2, 1. ये vertices हैं एक triangle के. तो इस तरीके से एक triangle है, उसका a b c इसका vertices है. और यहाँ पे दिया है L is midpoint of AB. तो L क्या है, midpoint of AB है, M is a midpoint of AC. ये सब आपको दे रखा है. Find L and M. तो आपको क्या निकालना है, coordinates of L and M और show that LM equal to half BC. So what is this, LM मतलब इसका मतलब क्या, LM half BC. तो डिस्टेंस बिटवीन LM निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन LM एंड डिस्टेंस बिटवीन BC निकाल के उन दोनों का रिलेशन निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल L is मिड पॉइंट ऑफ AB. तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2. तो A और B का मिड पॉइंट है, तो A और B लेंगे 10, 5, 6, -3. तो इसको हमने सॉल्व किया 10 + 6/2 5 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू 16/2 2/2 8/1. ठीक है, अब क्या है, M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC. तो M क्या है, AC का मिड पॉइंट है. तो AC का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, A हमारा 10, 5 है, C हमारा 2, 1 है. तो इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 2/2 5 + 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 6, 3. तो हमें L और M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. अब हमने करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है. तो LM इक्वल टू x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर 8, 1. M है 6, 3. तो ये हो जाएगा 6 - 8 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 द होल स्क्वायर. तो √4 + 4 विच इज़ इक्वल टू √8. √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2. ठीक है, अब x1 BC का निकालेंगे. BC इक्वल टू 2 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 द होल स्क्वायर. तो 2 - 6 हो गया 4, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √32. तो √32 इक्वल टू 4√2. ऐसे निकालते हैं ना, 32 2 ज़ा 16 2 ज़ा 8, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 ज़ा 4 2 ज़ा 1 so 2 2 2 1. तो पैर जो बन गया, एक एक पैर का निकाला तो ये हो गया 2. यहाँ से पैर से एक निकाला 2, तो बचा क्या है 2 2 हो गया 4. इसका कोई पैर नहीं है इसलिए इसको लिख दिया स्क्वायर रूट में. तो BC इक्वल टू हाफ 4√2. तो हमें क्या निकालना है, LM इज इक्वल टू हाफ BC. ठीक है, तो BC हमारा 4√2 है. तो हाफ BC क्या है, हाफ BC इक्वल टू 4√2/2. तो 4√2/2 क्या है, 2√2 और 2√2 क्या है, LM. सो दिस इज इक्वल टू LM विच इज़ वॉट वी हैव टू प्रूव. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला है, यहाँ पे क्या दिया है कि P और Q, A और B C का वर्टिसेस दे दिए हैं. P और Q बताया है कि इट इज़ डिवाइडिंग AP इन द रेशियो 1:2. ये दिया है, गिवन AP इज़ टू PB इक्वल टू AQ इज़ टू QC इज़ इक्वल टू 1:2. तो AP इज़ टू PB इज़ इक्वल टू 1:2 का मतलब क्या है, AP है 1, PB इक्वल टू 2, AQ 1 QC इक्वल टू 2. तो हम यहाँ पे क्या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P और Q कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए. ठीक है, तो A हमारा 2, 5 है, P हमारे पास ये है, B निकालना है, B इक्वल टू -1, 2. तो M1 देखो AP के बीच में 1 है, M1 BP इक्वल टू 2. ऐसे मैंने लिख दिया है, M1 1 M2 2. तो फॉर्मूला क्या है, M1 x2 + M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 + M2. ओके, तो इसी को हम इसमें सॉल्व करेंगे. x2 है -1, फिर 2 × 2 x2 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2. सिमिलरली y1 y2 जो भी वैल्यूज़ यहाँ हैं, x1 x2 y1 y2 वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमें मिलेगा व्हाट यू विल गेट, P इक्वल टू 3/3, 12/3, 1, 4. सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन वैसा ही है. A इक्वल टू 2, 5, Q इक्वल टू Q है, हमें अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और C है, क्योंकि Q क्या है, AQ के बीच में है इन द रेशियो 1. Q डिवाइड्स AC इन द रेशियो 1:2. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. ठीक है, अब हमने उसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. M1 इज़ 1, x2 इज़ 5, M2 इज़ 2, x1 इज़ 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2. सिमिलरली 1 × 8 + 2 × 5 डिवाइडेड बाई 1 + 2. तो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 9/3. 9/3 इज़ नथिंग बट 3, 18/3 विच इज़ इक्वल टू C. अब PQ का डिस्टेंस निकालना है. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ PQ? PQ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर. इसको सेम इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे 2√2 आएगा
और BC विल बी इक्वल टू सेम थिंग √5 + 1 द होल स्क्वायर, x1 ये है x1 y1 x2 y2, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे x2 इज़ 5 + 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 - 2 द होल स्क्वायर, तो 5 + 1 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36, 36 + 36 इक्वल टू √72। अगेन वैसे ही तुम करोगे 72 2 ज़ा 36 2 ज़ा 18, सो 2 ज़ा 9 3 × 3, तो 3 का पेयर बन गया 2, तो यहाँ से 2 3 3 × 2 इक्वल टू 6, इसका 2 का पेयर नहीं है 6 √2। ओके, अब what is BC? BC will be equal to 6 √2, 1/3 BC is what is 1/3 BC? इसको स्क्वायर वो करोगे तो ये आएगा 2 √2 and 2 √2 is nothing but PQ. This is what we have to prove. Okay, बस हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, that's it. अब क्या है क्वेश्चन नंबर 33, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB शोन इन द फिगर, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B. अब इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और P दिया है, तो AB का मिड पॉइंट क्या है 4, -3। अब ये यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो y तो कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये होगा x, है ना, और इस पॉइंट में अगर y एक्सिस में कोई पॉइंट है तो वो क्या होगा 0, y, क्योंकि x तो कोई कोऑर्डिनेट है नहीं यहाँ पे, तो 0, y होगा, ठीक है, 0, y, x, 0, तो ये हमारे A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें क्या पता है मिड पॉइंट इक्वल टू 4, -3, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला x1 + x2/2, तो x + 0/2 और y1 + y2/2, 0 + y/2, दिस इज़ इक्वल टू 4, -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो x + 0/2 क्या है x/2 इज इक्वल टू 4, y/2 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 8, y इक्वल टू -6। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A विल बी 8, 0, x, 0, 8, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y, सो 0, -6। ओके, अब हमने मिड पॉइंट्स निकालने का बताया था, मिड पॉइंट्स है x1 + x2/x2। सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है बीच, सो मिडिल पॉइंट ऑफ ये वाला पॉइंट जो होता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो व्हाट डू यू नो, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3, सो -1, दिस इज -1 + 1 + 5 डिवाइडेड बाय 3, y1 क्या है 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, सो -1 ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट 5/3, -1 + 1 कैंसिल, 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल A -5, 3, B P, -1, C 6, Q, फाइंड P and Q इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 1, -1। यहाँ पे क्या दे दिया, सेंट्रॉइड दे दिया है, तो सिमिलरली ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ओके, तो सेंट्रॉइड क्या है x1 + x2 + x3/3, तो -5 + P + 6 डिवाइडेड बाय 3, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 - 1 + Q, 3 - 1 + Q डिवाइडेड बाय 3, ये क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू सेंट्रॉइड क्या दिया 1, -1। अब दिस इक्वेट दिस टू दिस और इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो -5 + 6 इज 1, तो 1 + P/3 हो गया, 2 + 3 - 1 is 2, 2 + Q/3 इक्वल टू 1, -1। अब इक्वेट करो, 1 + P इक्वल टू 3, 1 + P इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और P इक्वल टू 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ से 2 + Q इक्वल टू 3 इक्वल टू -1, 2 + Q इक्वल टू -3 और Q इक्वल टू ये यहाँ चला जाएगा, Q विल बी इक्वल टू -5। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ इतना फॉर्मूलास याद करने हैं, ठीक है, फॉर्मूलास याद हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।